नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रोद और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। वैसे तो मुद्दे कई हैं जो आज बिहार के आम लोगों को उद्वेलित करते रहे, चर्चा का विषय बने रहे, लेकिन बात हम ऐसे मुद्दे पर, मसले पर करते हैं जो अंदर की बात है, जो जाहिर तौर पर आपको दिख नहीं रही होगी, दिख भी अगर रही होगी तो आपको लग नहीं रहा होगा कि अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, कोई शीत युद्ध चल रहा है। दरअसल कल से लेकर आज तक बिहार के सत्ता शीर्ष में जो कुछ वाकये हुए हैं, उसने सत्ता के गलियारे में, पावर कॉरिडोर में एक नई चर्चा छेड़ दी है। चर्चा ये है कि क्या जो दो सत्ता शीर्ष हैं उनके बीच फिर से घमासान शुरू हो गया है। घमासान ऐसा नहीं जो बाहर से दिख जाए, अंदर ही अंदर कुछ शीत युद्ध टाइप मामला फिर से स्टार्ट हो गया है। सवाल यही बड़ा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्ता के गलियारे में आम लोगों के बीच नहीं, आम लोगों के बीच पहुंचाने के लिए, आम लोगों तक बात रखने के लिए हम यहाँ हाजिर हैं अपने कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। दरअसल 2 दिनों के जो वाकये हुए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। अब कल का एक वाक्य आपको बताते हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 7 निश्चयों में से 2 निश्चयों की शुरुआत करने वाले थे। पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन छपे, कार्यक्रम स्थल पर बड़े बड़े होर्डिंग, बोर्ड, बैनर लगाए गए थे। उन तमाम विज्ञापनों में, तमाम होर्डिंग, बैनर, जो भी दूसरे प्रचार सामग्री थे, सब तमाम चीज़ों में मुख्यमंत्री के साथ साथ नीचे तेजस्वी यादव का भी नाम छपा था। तेजस्वी यादव को भी उस कार्यक्रम में शामिल होना था। इंतजार होता रह गया, तेजस्वी यादव वहाँ नहीं पहुँचे। तेजस्वी यादव थे कहाँ? जो कार्यक्रम स्थल था वहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित अपने आवास में। एक वाकया होता तो हम इसे नज़रअंदाज कर देते, दूसरा वाकया हुआ। कल शाम कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे, तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है और तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं और कई विभागों का जिम्मा है उनके पास, दोनों के दोनों बेटे वहां नहीं पहुंचे। आप पूछेंगे थे कहाँ? तेज प्रताप यादव तो पटना में थे और तेजस्वी यादव कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले हाजीपुर निकल लिए थे। 20 किलोमीटर की दूरी पर है पटना से। हाजीपुर निकल लिए थे, कैबिनेट की बैठक में नहीं गए। आज फिर तीसरा वाकया हो गया। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का बड़ा कार्यक्रम था, बड़ा जलसा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई भवनों का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वहां भी नहीं दिखे। माजरा कुछ न कुछ था। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल गए हैं पूरे काफिले के साथ। पटना में नहीं है, आज वो भागलपुर के लिए प्रस्थान करके भागलपुर पहुंच भी गए हैं। हमने तेजस्वी यादव से पूछा कि आखिर क्यों नहीं वो कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है नीतीश कुमार के साथ। जवाब क्या मिला, पहले ये सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। कल मेरा तबीयत ख़राब था, वायरल फीवर, और अभी भी मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन है। इस सिलसिले में हम नहीं जा पाए थे। तो इसमें भी अगर कोई राजनीति अगर देखता है तो मेरे ख्याल से अब उसके लिए क्या कहा जाए। अब सबका अलग अलग अंदाज़ा है, सब लोग अपने अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, किस नज़रिए से क्या देखना नहीं देखना है। अगर जो सवाल है, ये सवाल है कि हमारी कोई नाराज़गी है, उनकी कोई नाराज़गी है, या कोई महागठबंधन में दरार है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात लोगों का कोशिश चलता रहता है। लोग तो, जो लोग नहीं चाहते हैं ये सरकार चले, उनका ऐसा सवाल और ऐसी कोशिशें चलती रहती हैं, तो उसमें क्या किया जा सकता है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हमको थ्रोट इन्फेक्शन है, फीवर है, बुखार है, इसलिए हम बैठक में नहीं जा पाए। अब आप सोचिए, तेजस्वी यादव के घर से चंद 100 मीटर की दूरी पर स्थित कार्यक्रम में वो इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। अच्छी बात है, तबीयत किसी का भी खराब हो सकता है। अपने घर से
100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित सचिवालय में वो इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। बैठक वहाँ कैबिनेट की बैठक थी, उसमें भी नहीं जा पाए। लेकिन ठीक उसी समय हाजीपुर चले गए वो, वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से मिले, दूसरे कार्यक्रमों में शामिल हुए। तबीयत उनकी खराब है, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए आज वो पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यक्रम में नहीं गए, लेकिन पूरे काफिले के साथ रास्ते में सारे जगहों पर, जितने जिले मुख्यालय थे और भी जो प्रमुख जगह थे, तमाम जगहों पर स्वागत सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए भागलपुर पहुँच गए। उनकी तबीयत खराब है। सवाल हम यही पूछने बैठे हैं कि ये माजरा क्या है? कोई मुश्ताक है, कोई बेजार है, या इलाही ये माजरा क्या है? क्या फिर से घमासान छिड़ गया है? फिर से शीत युद्ध की शुरुआत होगी? अगर हाँ तो क्यों? क्या इसके पीछे साहब का मसला है? सियासी गलियारे में जो चर्चा हो रही है वो लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर दो नेताओं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच जो सहमति नहीं बन रही है उसका मसला हो सकता है। माजरा क्या है, यही जानने बैठे हैं। 3 मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नितिन नवीन बीजेपी के विधायक हैं और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। तीनों का स्वागत है। शुरुआत मृत्युंजय तिवारी से कर लेते हैं। क्या माजरा है मृत्युंजय तिवारी? कहीं कोई माजरा नहीं है। ये गले में इन्फेक्शन है उनको। नहीं, गले में इन्फेक्शन है, अगर वो कह रहे हैं तो गले में इन्फेक्शन है, तब इसका वही सत्य है जो वो कह रहे हैं। तो वह सत्य है, वो कह रहे हैं। अब ये जो विपक्ष ये बना रहा है, कुछ बोल रहा है यार, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष आज हम सुन रहे थे, आज हम नंदकिशोर यादव जी का सुन रहे थे। अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना। हम तो ये जानना चाहते हैं जी कि उनके गले में इन्फेक्शन है, उनको फीवर भी है। हो सकता है, इंसान है, सबको हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन हमको ये बताइए कि गले में इन्फेक्शन फीवर के बाद वो हाजीपुर चले जाते हैं, वो भागलपुर चले जाते हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक में जाने के लिए उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पार्टी का कार्यक्रम पहले से लगा हुआ था, उस कारण से उनका यात्रा का प्रोग्राम आज नहीं तय हुआ। एक एग्जाम्पल बता दीजिए, एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि कैबिनेट की बैठक को छोड़कर डिप्टी सीएम किसी दूसरे कार्यक्रम में बिहार में, कैबिनेट के बैठक में बाकी मंत्री गए कि नहीं गए आरजेडी के? कैबिनेट की बैठक में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप उनका कार्यक्रम था, उनका तबीयत खराब था, उन्होंने स्पष्ट कहा है। इसके बाद क्या माजरा था? तो माजरा तो एनडीए में है। एक हमारे देहात में कहावत है कि आंख माजरा एनडीए में, मेरी बात, एक कहावत हमारे देहात में कि आंख के देखल दूर और क्रिया के प्रतीत। आप हाजीपुर, डिप्टी सीएम हाजीपुर में ठीक उसी वक्त नजर आते हैं जिस वक्त कैबिनेट की बैठक चलती रहती है। आप कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तबीयत खराब है तो आप मानिए। चलिए डॉक्टर अजय आलोक से पूछ लेते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, ये साइड इफेक्ट किस चीज़ का है? अरे आप जिस तरह से प्रबोध जी जिज्ञासु बालक की तरह ये सवाल आपने निकाला है, और आप कह रहे विपक्ष ने बोला कहा, विपक्ष ने तो ऑलरेडी नंदकिशोर यादव जी ने बयान दे दिया कि दाल में काला है। डॉक्टर और उसी तरह आपकी जिज्ञासा जाग गई है। मुझे एक बात समझ में नहीं, हमारी एक बात सुन लीजिए। अरे आप मेरी बात, फिर आप जवाब दीजिएगा। चलिए ठीक। आप जैसे ज्ञानियों को हम देखते हैं तो हमारी जिज्ञासा, हम जिज्ञासु बालक बन जाना स्वाभाविक है ना। आपसे ज्ञान लेने के लिए बैठे, आप बता दीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तबीयत खराब है, हमने मान लिया। जिस समय कैबिनेट की बैठक होती रहती है, तबीयत खराब होते हुए वो हाजीपुर जाते हैं। कैबिनेट की बैठक में आने के लिए उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छी बात है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लेकिन संजोग हो सकता है। और उससे पहले जो सीएम का 7 निश्चय कार्यक्रम था उसमें भी जाने के लिए उनकी तबीयत खराब होती है। कैसे हुआ ये बता दीजिए हमको, हम सामान्य तरीका का सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा कि मैं तो तेजस्वी यादव हूँ नहीं, ये कैसे हुआ कि मैं बता दूँ? जी ठीक है ना। लेकिन मैं आपकी उस जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूँ। जब एक स्वस्थ शरीर में एक डॉक्टर बिना मतलब का रोग ढूंढने लगे तो उसको अनावश्यक जिज्ञासा कहते हैं। डॉक्टर तो मैं डॉक्टर हूं ना, मैं किसी स्वस्थ आदमी के बीच में जाकर उसको रोग नहीं ढूंढूंगा जब तक कि खुद शिकायत नहीं हो। ठीक है ना। तो हमारा महागठबंधन बड़ा स्वस्थ है, इसमें कृपया करके रोग ढूंढने की प्रयास न मीडिया करे, और विपक्ष को तो खैर आदत लगी रहती है, वो तो कुछ ना कुछ ढूंढेगा ही, लेकिन मिलना नहीं है। हमको ये बता दीजिए ना कि आखिर सच क्या है तेजस्वी यादव? सच ये है कि तेजस्वी यादव कल की कैबिनेट बैठक में नहीं थे। उससे पहले आज सच ये है कि वो भागलपुर में है, और उससे पहले और सच ये भी है कि आप ही के चैनल पे तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी गला में संक्रमण था, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही थी कैबिनेट बैठक में, इसलिए मैं नहीं गया। और इसलिए वो जो सीएम का जो कार्यक्रम 7 निश्चयों का कार्यक्रम था उसमें भी नहीं गए। ये तो सच है। नितिन नवीन, देखिए मेरा मानना है कि देखिए जब एक घर के अंदर
पति पत्नी में जब लड़ाई होती है और स्थिति ये होती है कि दोनों का आचरण गड़बड़ है तो दोनों घर के बाहर निकल नहीं सकते, वही स्थिति हो गई है लालू जी नीतीश की। हो गया है क्या, दोनों व्यक्ति आज बेमेल गठबंधन, एक का संबंध अपराधियों के संरक्षण देने से है और एक का संबंध कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने। बात क्यों बार बार दोहराते हैं नितिन नवीन? हम तो ये जानना चाहते हैं कि अभी आपको क्या लगता है? नहीं, स्पष्ट रूप से, अरे मैं आपको क्यों माजरा प्रबोध जी, मैं बस स्पष्ट है कि जब आपका गठबंधन केवल अवसरवादिता से चलेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका ध्यान होगा, एक सत्ता सुख के लिए परेशान है और एक अपराधियों को संरक्षण देने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक तुमको ज्ञान नहीं दिया, आप ज्ञान दे रहे हैं। इनका घर संभल नहीं रहा, हम आएंगे मृत्युंजय तिवारी। नहीं, इनका घर संभल नहीं रहा। मृत्युंजय तिवारी आपकी आदत है, ये तो आरजेडी थोड़ा आरजेडी के लोग नेता हैं, थोड़ा दिखाइए लालू जी आपको क्या सब कहते हैं, क्या जानते नहीं। ये तो आरके सिंह जी क्या कर रहे हैं इस पर नहीं बोल रहे, शत्रुघ्न सिन्हा क्या कर रहे हैं नहीं बोल रहे, मृत्युंजय तिवारी, भोला सिंह जी पार्लियामेंट में क्या बोल रहे हैं, यादव की स्थिति क्या है, इनके गठबंधन के आरएसपी में क्या हो रहा है? अरे मैं कोई उसका विषय सुन लीजिए, गलत क्यों बोल अभी रहे जो डिबेट है आप नितिन नवीन बोलिए, हाँ, स्पष्ट रूप से क्यों नहीं आज गठबंधन में कहीं ना कहीं कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते हैं डिप्टी सीएम एक मंत्री केवल नहीं है, डिप्टी सीएम है और वो व्यक्ति डिप्टी सीएम संवैधानिक पद नहीं होता है। तो लाल बत्ती लेके आप घूमते हैं, डिप्टी सीएम का कोई पद? अरे आप क्या अरे लाल बत्ती तो मंत्री भी लेके घूमते हैं। नहीं, मुद्दे पे आ रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, यानी डिप्टी सीएम को आप कम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम जैसा पद पे व्यक्ति, एक पार्टी का प्रमुख व्यक्ति, जिम्मेवारी का पद होता है, जिम्मेवारी का पद होता है और वो व्यक्ति इस तरह से कि सामान्य मंत्री नहीं गया इसलिए वो भी नहीं गए तो कोई बड़ी बात नहीं, और दोनों के दोनों पुत्र नहीं जाते हैं और उसके बाद भी दोनों भाई बता रहे हैं कि सामान्य स्थिति है। अच्छा थोड़ा, अरे आप इतना क्यों कि दर्द का बयान नहीं कर पा रहे। हमारा मृत्युंजय तिवारी हमको ये बताइए कि अंदर की बात क्या है? दरअसल एक दिन पहले, कल के एक दिन पहले दोनों ने बेवफाई की हुई है। मेरी बात सुनिए, एक दिन पहले, कल के एक दिन पहले यानी सोमवार को जेडीयू की राज्य परिषद की बैठक हुई थी और हमको थोड़ा नीतीश कुमार का भाषण हमारे जेहन में आता है। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम गठबंधन धर्म तो निभाएंगे, लेकिन अगर आप हमको सोचिएगा कि हम अपने इरादे से अगर भटक जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर जो हमारी प्राथमिकता में है उसको हम भूल जाएंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। कहने का लक्ष्य भले ही अलग हो, लेकिन जो तेवर था, लफ्जों से मतलब बदल जाता है। यहाँ पे चूंकि मैं वहां पे था, नीतीश जी ने ये कभी नहीं कहा कि ये आप भूल जाइए कि हम लॉ एंड ऑर्डर से समझौता करेंगे। अरे ये शब्द नहीं थे। हम कर रहे हैं, शब्दों को वापस रिप्ले कर दो, आपके शब्दों का मतलब अलग निकल जाएगा। प्रबोध जी, आपके शब्दों का मतलब अलग निकल जाएगा। शब्द बड़े इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। आपकी तिलमिलाहट हम समझ, तिलमिलाहट नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं। अगर कोई आप गलत कोट कर रहे हैं, आपको क्यों ये परेशानी हो रही है? हम भावना समझा रहे हैं। मैं एक बात का आपको जवाब देना चाहता हूँ। मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूँ नितिन नवीन जी को भी यार आपको। चलिए आप ही के हिसाब से कुछ है, आपको क्या भाई, आपको क्या मतलब है? क्यों नहीं बिहार के एक मिनट अरे एक मिनट, जब मसला जब घर के बाहर निकलेगा तब आपकी प्रतिक्रिया जायज होगी ना। अभी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बिना मतलब बोले जा रहे हैं। अरे जब मैं कह चुका हूं कि महागठबंधन एक स्वस्थ शरीर की तरह है, डॉक्टर बन के जबरदस्ती रोग मत ढूंढिए, तो क्यों ढूंढ रहे हैं? ये आपके निजी परिवार का मामला नहीं है, जो घर के अंदर कमरे में दो लोगों के बीच बहस हो रही, वो मामला कोई मामला ही नहीं है। आप तो मैं क्यों स्पष्टीकरण दूं? नितिन नवीन, मैं मामला ही कोई नहीं है तो मैं स्पष्टीकरण दूं? डॉक्टर अजय आलोक, ये मामला बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है, ये मामला बिहार की तकदीर से जुड़ा हुआ है और हम बिहार, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और जी नहीं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है तो हमारी भी है। जिम्मेदारी में और आपका कैबिनेट के मंत्री रहते हुए पटना में अगर जिम्मेदारी, ऐसा बहुत बार होता है कि कैबिनेट के मंत्री नहीं है। कैबिनेट का कोरम क्या होता है इनको बता दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट का कोरम क्या होता है ये बता दीजिए। कोरम भी पता है आपको, बताने की जरूरत अरे उनको मालूम है कोरम, विधायक है। कोरम पूरा हुआ कि नहीं? अरे आप मेरी कोरम पूरा हुआ ही नहीं। अच्छा आप मुद्दे से, प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट की बैठक करते हैं तो 78 मंत्री आते हैं क्या? नहीं, मृत्युंजय तिवारी, महाराष्ट्र अरे मृत्युंजय तिवारी, आप मेरी बात सुनिए। में शिवसेना के साथ मृत्युंजय तिवारी मेरी बात सुनिए, हमको ये बताइए कि आखिर आपकी नाराजगी वो किस बात को लेकर है? कहीं कोई नाराजगी आप खोजते रहिए, नाराजगी इस बात को लेकर जब से सरकार का जन्म हुआ है, जब से सरकार का जन्म हुआ है उस दिन से ही ये आप प्रयास किया जा रहा है। लालू जी गठबंधन कमजोर है।
क्या इस बात को लेकर नाराजगी है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ बिहार सरकार के वकील जिस तेवर में सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे हैं वो आपको रास नहीं आ रही है? देखिए, शहाबुद्दीन के मामले पर स्पष्ट मेरी पार्टी का मानना है कि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है। अगर आप इस बात को लेकर के बेचैन हैं तो आप ये स्पष्ट जान लीजिए कि ये जिस दिन से ये गरीबों का राज आया है उस दिन से लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ है। आप जिसको गरीबों का नेता बता रहे हैं, बिहार सरकार के वकील उसको सुप्रीम कोर्ट में मारा हुआ जाना हुआ बड़ा गुंडा करार दे रहे हैं। किसको गुंडा करार दे रहा है वो कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन हमारे राज्य में जिस तरह से गठबंधन को, जिस तरह से सरकार को कमजोर करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, ये जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से इनको अपच हो रहा है। अब लीजिए, हम तो पूछ रहे हैं कि क्या हमारा गठबंधन मजबूत है। अगर एक दिन कैबिनेट में नहीं गए तबीयत खराब से तो सवाल उठ रहे हैं। इनका तो भोला सिंह सांसद ने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सवाल किया था। शत्रुघ्न सिन्हा जी रोज बोल रहे हैं। आरके सिंह जी ने कहा था कि टिकट बेचा जाता है। इनके सांसद ने कहा था कि टिकट बेचा जाता है। उस पर बहस नहीं हुआ। जी, बहस इस बात पे है कि बिहार सरकार के डिप्टी सीएम जैसा जिम्मेवार डिप्टी सीएम जिम्मेवारी निभा रहे हैं। पद पर व्यक्ति डिप्टी सीएम बीजेपी के कहने से जिम्मेवारी क्या बहाना बना? भागलपुर में क्या भागलपुर गए अपने पार्टी का कार्यक्रम में गए? अगर समय नहीं है अपने पार्टी के कार्यक्रम में गए? अरे सुनिए, यही तो आप खोज रहे हैं। क्षमता नहीं है, हम इस्तीफा दे दें और आपको सत्ता दे दें। कोई सत्ता नहीं बस सब ठीक हो चाहिए, जाएगा। आपकी कृपा से सत्ता नहीं, जनता ने समझ दिखाया है। लोकतंत्र में जनता ऐसे बात से आदर कीजिए। डॉक्टर आजाद क्षमा करेंगे पोस्टिंग मुद्दा था जिसमें लालू जी की बात नहीं सुन रहे थे। मना यही है कि जब भी कुछ बोलने की कोशिश करी बात मुद्दे पर लाने की कोशिश कीजिए। नहीं, आप अपना घर संभालिए। बीजेपी में कोहराम मचा है। जो कुछ है वो दिख रहा है। अरे आप नहीं, एनडीए में कोहराम मचा है। जो है वो दिख रहा है। एलएसपी में 2 गुट है। 10 सेकंड किसके साथ है? भूपेंद्र कुशवाहा के साथ है, अरुण धूप के साथ है। बीजेपी को बोलिए मुद्दा ढूंढ। शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये था हमारा प्राइम डिबेट।